Hello friends, this is Anand Sharma from English Speaking Center. I wish and hope you are enjoying whatever we are studying. जब आप स्टडी करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इंजॉय करोगे। और मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ और मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते लगेंगे, जब पढ़ने लगेंगे तो उसमें वर्ड्स आएंगे, बुक्स में वर्ड्स आएंगे, तो वही वर्ड्स आपके रियल टीचर्स हैं। दे विल मेक यू सो हैप्पी। सो हैप्पी के लिए भी मैंने वर्ड आपको रिजॉइस बताया हुआ है, एक्सटेटिक बताया हुआ है, राइट? आई थिंक यू हैव लर्नड ऑल द वर्ड्स। नहीं याद किए तो प्लीज डू दैट। नाउ टुडे अनदर स्टोरी। एक टीचर क्लास में पंक्चुएशन पढ़ा रहे थे। पंक्चुएशन आप जानते हैं ना, फुल स्टॉप कॉमा लगाना। तो अब भी आते होंगे, हमारे टाइम में भी ना स्कूल इंस्पेक्टर आते थे, स्कूल की इंस्पेक्शन करते थे। वो इंस्पेक्टर जो आते तो इंस्पेक्शन करते थे, पर बेसिक मतलब उनका खाना पीना होता था। तो अब इंस्पेक्टर साहब आ गए तो उन्होंने टीचर को कहा। टीचर कहते हैं यस सर। तो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं चलो भाई मंगाओ कुछ स्नैक्स, समथिंग दिस एंड दैट। तो कहा नहीं सर, मैं पंक्चुएशन पढ़ा रहा हूं, मैं पहले पंक्चुएशन फिनिश करूंगा फिर मैं आगे चलूंगा। अब मैं इसको इंग्लिश बोलता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी फिनिश पंक्चुएशन, देन आई विल गो अहेड विद एवरीथिंग टू योर बैक एंड कॉल। टू योर बैक एंड कॉल। बैक एंड कॉल मीन सेवा में हाजिर। बैक एंड कॉल ये अगेन ईडियम है। देखो अंग्रेजी पूरी ईडियम से भरी हुई है, फ्रेज से भरी हुई है। और इसकी जो सेवा हम करते हैं, जब हमारे कोई घर आता है तो उसको हम हॉस्पिटैलिटी कहते हैं। जब ये बात गुरुजी ने, टीचर ने नहीं मानी तो इंस्पेक्टर साहब गुस्से हो गए। उसने कहा यार मेरे को डस्टर दो। उन्होंने डस्टर लिया और बोर्ड को इरेज कर दिया, साफ कर दिया, वाइप कर दिया और उसके ऊपर लिख दिया इंस्पेक्टर सेड द टीचर इज स्टूपिड। गुस्सा आ गया, इंस्पेक्टर साहब है, इंस्पेक्टर साहब है। अब इंस्पेक्टर साहब कहने लगे देख भाई मास्टर, ऐसे ही बोलते थे, देख भाई मास्टर तूने जितनी पंक्चुएशन लगानी है लगा लिया। उसने कहा राइट सर, एम आई परमिटेड? कहते जी। उसने कहा देखिए अब लगाता हूं मैं। इंस्पेक्टर सेड द टीचर इज स्टूपिड। मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया। पहले मीनिंग ये था, इंस्पेक्टर ने कहा कि टीचर मूर्ख है। अब क्या हुआ? इंस्पेक्टर किसने कहा? टीचर ने कहा मूर्ख है। दिस इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन। दिस इज द पावर ऑफ पंक्चुएशन। दैट इज अगेन ग्रामर। दैट इज अगेन ग्रामर, राइट? सो इज दिस सेंटेंस क्लियर? दूसरे के बाद सेंटेंस देखिए आप। मे यू लिव लॉन्ग, ये विशेज हैं। जब भी आप किसी को विश करते हैं तो आप कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग। परमात्मा करे आपकी उम्र लंबी हो। मे यू प्रॉस्पर। मे यू प्रॉस्पर, आप खुशहाल हो। PROSPER, प्रॉस्पर खुशहाल, और प्रॉस्पेरिटी खुशहाली। इसके लिए दूसरा वर्ड है फ्लरिश। FLOURISH। FLOURISH, फ्लरिश, फ्लरिश, फ्लरिश। इज दैट क्लियर? अब देखो इस सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं, यू मे लिव लॉन्ग। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ हो सकता है मर जाए, हो सकता है लंबे न जिए, हो सकता है भी मर जाए। देखिए आप, दिस इज द वे हाउ व्हेन वर्ड्स आर रिप्लेस्ड, rearranged in the wrong way, they give total wrong meaning. Now I come to the third point. 15 horses have 34 legs. 15 घोड़ों की 34 legs. अब ये शायद गलती है, ये ठीक तो नहीं हो सकता। अब मैं इसको ठीक करता हूं। मैं लिखता हूं 15 horses have 34 legs. FORE. FORE। तो 4 का मतलब क्या होता है? ये देखिए, 4 आर्म, 4 हेड, आगे का फोरकास्ट, वेदर फोरकास्ट रोज आप सुनते हैं
मौसम की भविष्यवाणी, FORECAST। तो 15 horses have 34 legs। आगे की कितनी टांगें हुई? 30 तो हुई, ठीक तो है जनरल। तो 4 मीन्स आगे की, 4 हेड, 4 आर्म, 4 कास्ट, 4 टेल। इसका मतलब भी वही होता है, 4 टेल। Therefore, what I mean to say is that in the process of our course, we'll do all the things which do not confuse you, and you remain cool, calm, tranquilized, but you have to revise and keep practicing. All the best. Thank you.